सो वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो सभी कैसे हो? होप से सभी अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो अभी चल रहा है फेस्टिवल का मतलब पूरा वो जो कहते हैं ना मंथ कि एक के बाद एक फेस्टिवल आ रहे हैं। तो दुर्गा पूजा तो ख़त्म हो गया, अभी नेक्स्ट दिवाली है। तो दिवाली से पहले भी एक थोड़ा सा एक होता है धनतेरस। ऐसे तो मैं नहीं चाह रही थी कि धनतेरस में कोई ऐसे ब्लॉग बन सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं धनतेरस में कुछ मतलब दीपावली के दिन एक हमें मौका मिलता है कि मतलब कुछ ब्लॉग बनाए। पर धनतेरस के दिन नॉर्मली लोग घर में कुछ नए सामान लाते हैं, मोस्टली लोग ज्वेलरी या फिर बर्तन वगैरह ये सब खरीदते हैं। पर इस बार धनतेरस के दिन मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि धनतेरस के दिन एक ऐसी चीज़ आई है मेरे घर में जो मैं बहुत दिनों से या फिर कहो कि मैं बहुत साल से चाह रही थी कि वो मेरे पास हो, पर थी नहीं। मेरी जब शादी नहीं हुई थी, जब मैं अपने मायके थी, जब मैं अनमेरिड थी, उस समय भी मुझे उसका बहुत शौक था। पर वो चीज़ तो मेरे पास मतलब मैं नहीं ले पाई उस समय तक। उसकी जगह पर बहुत सारी चीज़ें आ गई लेकिन वो नहीं आए। मतलब उसकी जगह पर मेरे पास खरगोश, पिजन, तोता था और ये कछुआ और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर वो नहीं था। और लास्ट में हमने एक पेट डॉग भी रखा था, वो उसका नाम जंबो था। तो वो जंबो जो था वो सबसे क्लोज था मेरे, क्योंकि वो मेरे साथ करीबन 7 से 8 साल तक रहा। तो वो भी बहुत छोटा था जब आया था, मत वो 16 या 17 दिन का था जब वो आया था। तो और उसके बाद मैं भी छोटी थी, तो वो मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहा था। और उसके बाद मेरी जब शादी हो गई तो बिहाइंड सम रीजन वो नहीं रहा। तो जब मैं ये सुनी कि वो नहीं है तो बहुत बहुत बुरा लगा था। तो फिर यहाँ आने के बाद भी राम ने मुझे बहुत बार बोला कि आप मतलब ले सकते हो पेट डॉग अगर आपको इतना अच्छा लगता है तो। पर मैं मतलब वो जो चला गया उसके बारे में ऐसे सोच कर मतलब याद करके बहुत बुरा लगता था। तो मैं नहीं मतलब मन ही नहीं अभी कर रहा था कि मैं ऐसे कुछ लूँ, फिर से ऐसे होगा ऐसा टाइप का। उसके बाद ये धनतेरस में राम वो चीज़ लेकर के आए जो मैं वहाँ भी चाह रही थी कि हो, पर नहीं हुआ। तो लेकिन लेकर के आए, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ वो चीज़। मोस्टली वो चीज़ बहुत यूनिक नहीं है, मतलब लोग लेते हैं और काफ़ी लोगों के पास होता है वो चीज़। पर धनतेरस के दिन वो चीज़ लाना मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। शायद इसकी जगह पर कुछ और आता, लाइक राम को मेरे लिए ज्वेलरी लेके आते और तब मैं भी खुश होती। पर ये जो लेकर के आए तो मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि मैं ये चाह रही थी, मेरी इच्छा थी इसके लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो चीज़ क्या है और उसके बारे में कुछ बता भी दूँ, जानकारी भी दे दूँ, क्योंकि मैं लेने के बाद मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। तो अगर कोई ये लेना चाहे तो शायद मैं कुछ बता सकूँ, मेरे ब्लॉग के माध्यम से कुछ जान सके। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ हॉल में। वो जो चीज़ है वो यहीं पे रखा गया है हॉल में। तो मैं दिखा रही हूँ अभी कि वो क्या है। फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ जल्दी से वो क्या है। वो है ये। तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि अच्छा ऐसे ये पसंद था। हाँ बिल्कुल, मुझे ये चीज़ बहुत दिन से चाहिए थी। मतलब मुझे बहुत मन था कि मैं ये लूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं मतलब रख पा रही थी या क्या बोलो, मैं नहीं कर पा रही थी। पापा को भी मैंने अपने पापा को भी बोला था, पर वो बोला था नहीं टूट जाएगा, अब तुम रख नहीं पाओगे। तो मैं चाह रही थी कि ये आए और यही धनतेरस में ऐसे तो बहुत सारे सामान आएंगे या फिर आए हुए हैं, पर ये जो मेरे लिए है बेस्ट। बहुत अच्छा लगा ये देख करके मुझे। और मैं ऐसे मैं खुश थी, पर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ आने से, अभी आने से, इस वजह से क्योंकि मैं चाह रही थी कि यार पर ये कुछ दिनों के बाद है। मैं परेशान रहती हूँ अद्विक से और संपूर्णा से। वो दोनों मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक इसे रहने देंगे, वो तोड़ देंगे, क्योंकि
वो जब भी आते हैं, और बच्चों को जो होती है कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो वो हमेशा मतलब इसे जो है वो देखते रहते हैं कि वो क्या है, मतलब और मतलब वो हमेशा हाथ देते हैं। इसी वजह से मुझे लगता था कि नहीं अभी नहीं लेना है, पर राम बोले नहीं, अभी जब मन हो गया तो अभी लेना है, तो लेकर के आ गए मुझे बिना बताए। इसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गई थी, और उन्हें बोलने भी लगी कि आप अभी क्यों लेके आए, वो अद्विक जो है वो या संपूर्ण है वो रहने नहीं देंगे, अभी तोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है तोड़ देने दो, फिर आ जाएगा। पर अभी मन है तो लेना ही है। सो थैंक यू राम फॉर दिस। ये जो एक्वेरियम है जिसे हिंदी में मछली घर भी कहते हैं, और इसमें जो ये जो आपको पूरा दिख रहा है एक्वेरियम, ये पूरा आपको खाली मिलेगा। ये ऐसे ये शीशे का भी मिलता है, पर ये शीशे का नहीं है। इसमें मतलब ये शीशे का ही है, पर कुछ इसमें अलग तरह से मिलाया गया है, जिसकी वजह से ये टूटने का कम चांस है। पर प्राइस में ये थोड़ा वो शीशे वाले के कंपेयर ये प्राइस में थोड़ा ज़्यादा होता है, पर ये मतलब ये जो है ज़्यादा दिन तक सेफ रह सकता है। वो जो गाइड कर रहे थे भी उन्होंने बताया कि ये ज़्यादा दिन तक करके आप शीशे वाला भी ले सकते हो, पर ये उसके कंपेयर ये शीशा का ही होता है, पर ये थोड़ा सा दूसरा मटेरियल से बनाया होता है, और सारा चीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है इस वजह से। और ये जो देख रहे हो कलरफुल जो स्टोन्स है वो वहीं से आपको लेना होगा, वो अलग से आपको ख़रीदना होगा। और ये जो ग्रास है वो सब, फिर ये जो बड़ी से पत्थर है, ये जो फ्लावर्स, ये सब आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जहाँ से आप ये खरीदोगे। मोस्टली तो हो ही जाता है, ऐसा आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और इसमें डाल सकते हो और भी अच्छे से सजा सकते हो। पर ये जो सेटअप इन्होंने दिखाया वो बहुत खूबसूरत लगा हमें। वो कैटलॉग में भी दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब रखा जाता है, इसको ऐसे किया जाता है, आप ऐसे से सजा देना। तो वो सारी चीज़ें लेकर के हमने घर में ला कर के डेकोरेट कर दिया। और ये जो मछलियाँ होती हैं, ये कुछ मछलियाँ ऊपर भी चली गई हैं। ये जो मछलियाँ होती हैं वो अलग अलग प्राइस में आपको मिलेंगी, अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीके की होती हैं। पर एक चीज़ मैंने जाना, मैं नहीं जानती थी, मुझे सारी मछलियाँ चाहिए थी। मैंने कहा भैया सब मछलियाँ मतलब 2-2 पीस मुझे चाहिए, पर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, आप हर मछली को जो है वो एक साथ नहीं रख सकते। तो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होते हैं, कुछ जो मछलियाँ होती हैं बदमाश होती हैं, इनमें भी ऐसा चीज़ है सोचो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो वो अपना गाइड मतलब वो दे दी, वो हमें पूरी तरीके से गाइड कर दिए। और अभी भी उन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मतलब कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हमें भी जब भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हम कॉल करके पूछते रहे। आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमने इसका इन सभी मछलियों का नाम भी रख दिया, मैंने और निक्की मिल कर के। बड़ा अजीबोगरीब नाम है, पर आपको मैं बताऊंगी, शेयर जरूर करूंगी इनका नाम। तो बताती हूँ मैं कि इनका कौन से मछली का हमने क्या नाम रखा है। ऐसे जो भी मछलियाँ जो भी इसमें हैं सो 2-2 पीस करके हैं, मतलब 2-2 मछली है, एक कलर का 2 मछली है, तो ऐसे करके हम लोगों ने नाम रखा है। तो मैं बताती हूँ, ये जो 2 आप ब्लैक कलर की मछलियाँ देख रहे हो, ऐसे तो इनके अलग अलग नाम है रियल में, पर ये जो 2 मछलियाँ ना, ये जो ब्लैक कलर की हैं, ये इन्हें हमने डेविल नाम रखा है, क्योंकि ये पूरी मछलियों में सबसे बदमाश है। ये दोनों सभी मछलियों को परेशान करते हैं, सभी को। तो इसे हम लोगों ने मिलके डेविल नाम रखा है, दोनों का नाम डेविल है। बड़ा यूनिक सा नाम रखा है हम लोगों ने, आप लोग सुनकर हंसोगे भी। फिर देखो वो जो ब्लू कलर की जो मछलियाँ 2 हैं, ये उसको हम लोगों ने बुलिया नाम रखा है। और ये जो है जो ये ग्रीन कलर की उसे हमने हारो नाम रखा है। और ये जो पर्पल कलर की है, मतलब जो गुलाबी है, रानी कलर जिसे बोल सकते हो, उसे हम लोगों ने मिलकर के गुलाबो नाम रखा। और ये जो है रेड कलर की, इसे ललिया बोलते हैं। और एक छोटा मछली, वो ना नीचे आते ही नहीं, हाँ ये दो, ये इनका नाम हमने कालिया रखा। ये पूरा ब्लैक है तो इसे कालिया बोलते हैं। और ये मुझे इस मतलब पूरे एक्वेरियम में जो सबसे खूबसूरत मछली लगती है वो ये है, ये ऑरेंज कलर की,
एक और है ये, तो इसका इन दोनों का नाम हम लोगों ने संतरी रखा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे एक है, वो अपना फेस हमेशा छुपाए रखती है। इसका कारण ये है कि ये जो दो डेविल है इसे इतना परेशान करते हैं कि इसे खाने को भी नहीं देते और सामने भी नहीं आने देते। बेचारा शायद वो सिंगल है इसलिए, तो मैंने राम को कहा है कि वो सिंगल वो आपने क्यों लाया, वो दो लाते, सभी दो दो हैं, तो बेचारा शायद वो एक ऐसी वजह से वो छिपके रहता है और सब में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। तो राम ने कहा ठीक है चलो अभी हम वो उसको भी दो ले आएंगे, एक पीस में और लेके आऊँगा, तो भी शायद वो सबसे वो मिलजुल सके और ये जो डेविल है ना इससे भी वो लड़ सके, क्योंकि ये बहुत बदमाशी है, दोनों मिलकर उसे बहुत परेशान करते हैं। तो इसका नाम तो मैंने बताया नहीं, इसकी फ्रंट से मैं इसे दिखा पाती तो शायद बहुत अच्छा लगता। इसके गाल जो है ना दोनों फुले फुले हुए हैं, पूरा फुला हुआ है, अजीब सा, मतलब पूरा फुला हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं गलफुल्ली तो गलफुल्ली नाम रखे हैं ऐसा कुछ। ये अपना हमेशा गाल को जो है ऐसे फुला के रखता है या रखती है, मालूम नहीं, इस लिंक तो समझ में नहीं आ रहा, जो भी हो। बस यही सब है। और इसमें से मुझे सबसे अच्छा पार्ट है ये पहाड़ सा बना हुआ है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, वो रियलिटी में देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये जो फ्लावर है वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे तो ये प्राइस बाई आपको ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ रेट कम भी होते हैं, कुछ के रेट ज़्यादा भी होते हैं। अगर आप इस टाइप की सारी चीज़ें लोगे तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होगा, पर ये ख़राब जल्दी नहीं होते। उन्होंने जो गाइड किए भैया वो बोले आपको कोई भी ले सकते हो, कम रेट वाले भी, पर अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हो मतलब तो थोड़ा सा प्राइस तो ज़्यादा जाएगा, मगर अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए और सबको अगेन हैप्पी धनतेरस और एडवांस में हैप्पी दिवाली। Hold me close till I get up, time is barely on our side.